भूमध्य सागर में भारत का रास्ता रोकना तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। जो तुर्की अब तक भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था, जो तुर्की भारत को अपने युद्धपोतों को वापस भूमध्य सागर से ले जाने की धमकी दे रहा था, वहीं तुर्की अब भारत की सेना के आगे घुटने टेक चुका है। दरअसल भारतीय नेवी ने न सिर्फ तुर्कियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि भारतीय सेना के और भारतीय नेवी के आगे तुर्की की नेवी अब दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है। आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किस कदर से भूमध्य सागर को लेकर के मामला तूल पकड़ रहा है, और यहां पर भारत अपनी एक तरफ तो पकड़ कमजोर करने की फिराक में बिल्कुल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भूमध्य सागर को अपनी जागीर मान रहा था। उसको बहुत बड़ा झटका भारत ने दे दिया है। आखिरकार भारत ने न सिर्फ तुर्की बल्कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरेबिया पर भी सबसे बड़ा हमला बोला है, और अब यह हमला एक दो तरफ नहीं बल्कि तीन तरफ से भारत ने कर दिया है, जिसके चलते न सिर्फ तुर्की अपने हाथ खड़े करने पर मजबूर हो उठा है, बल्कि तुर्की को अपनी नेवी को भी वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से आईएस त्रिकंद को पहले मेडिटेरियन सी में उतारा गया था, लेकिन तुर्की और सऊदी अरेबिया को लगा था कि भारत का सिर्फ एक युद्धपोत है, लेकिन शायद वह भारत की असल चाल समझ ही नहीं पाए थे, और जब असल चाल उन्हें पता चली भारत की, तब तक काफी देर हो चुकी थी, और वह एक ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा कदम उठा चुके थे जो उनके लिए ही सबसे बड़ा विनाशकारी बन चुका है। दरअसल भारत ने एक नहीं बल्कि 4 युद्धपोत उतार दिए थे। जब तक इस पूरे मामले में आगे बात बढ़ती, और अब इस खबर को लेकर के जैसे ही अपडेट सामने आई है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। अब तक जो देश मान रहे थे कि भारत की स्थिति भूमध्य सागर में कमजोर है और कमजोर स्थिति में भारत फंस चुका है, भारत ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में 3 और युद्धपोत को एंटर करवा दिया था, और अब इस वक्त भारतीय युद्धपोतों ने पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी पर अपना कंट्रोल तैयार कर दिया है, और इसके चक्कर से अब भारत ने एक के बाद एक मिसाइल लॉन्चिंग भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारतीय युद्धपोत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया है, जिस ब्रह्मोस मिसाइल के चलते अब तुर्की को अपना कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा है, और भारत का यह सबसे बड़ा स्टेप रहा है तुर्की और सऊदी अरब के खिलाफ, जिसके चलते अब इसको लेकर के मामला ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्यों आखिरकार तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम देकर के अपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारी, और अब इस कुल्हाड़ी का नतीजा जो सामने आया है वास्तव में पूरी दुनिया को चौंका रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां, अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को हाइप जरूर दे दें, ताकि ये वीडियो आपके साथियों और दोस्तों तक और भी ज्यादा आगे पहुंच सके। और हां दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक और अब कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी सामरिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक भारत के लिए जय हिंद तो जरूर बनता है। और हां दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस भी कोने, जिस जगह से बैठकर के इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जगह, उस एरिया का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें यह भी पता चल सके कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स हमें किस देश के किस किस कोने से देखना पसंद करते हैं, ताकि हम अपनी और भी अच्छी जानकारियां, अपडेट आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, भारत का रास्ता रोकना तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुका है। तुर्की को लगा था कि अगर वह भारत का रास्ता रोकता है तो एक तरफ तो मुस्लिम जगत का मसीहा बनके सऊदी अरब को बचाने के लिए काम में आ जाएगा, और दूसरी तरफ उसे दुनिया के कई बड़े देशों का सहयोग भी मिल जाएगा। हालांकि किन देशों की तरफ यह इशारा है आगे हम आपको बताएंगे,
लेकिन पूरा का पूरा सऊदी अरब और तुर्की का प्लान इस वक्त फेल हो चुका है। सऊदी अरब का भारत का रास्ता रोकना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है और इस वक्त सऊदी अरब और तुर्कियों की जो सेना, जो जहाज भारत के खिलाफ अरब सागर में उतरे थे, वह पीछे दुम दबा के हटने को मजबूर हो चुके हैं। तुर्कियों को अपनी नेवी वापस अपने कोस्टल में बुलानी पड़ रही है। यहां तक कि तुर्की अपने मेडिटेरियन सी के अपनी कोस्टलाइन के अंदर भी अपनी नेवी को ले चुका है। इसका मतलब यह है कि तुर्की भारत के एक्शन से डर चुका है और भारत का एक्शन वास्तव में इतना भयावह है कि इस वक्त मेडिटेरियन सी के अंदर कोई भी देश भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक। भारत को अब किसी समिति या अध्ययन की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को उसका हक तुरंत दिया जाना चाहिए। इस पर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी और अमेरिका को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। इस सारे घटनाक्रम के बीच भारत ने अपनी दूसरी चाल चल दी। उसने अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए खुलकर समर्थन कर दिया। इससे अफ्रीकी देशों ने भारत को और भी मजबूत समर्थन देना शुरू कर दिया और यह गठबंधन अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे, व्हाइट हाउस के भीतर यह चर्चा होने लगी कि क्या भारत के साथ टकराव जारी रखा जाए या फिर मजबूरी में झुककर भारत के साथ तालमेल बनाया जाए। लेकिन जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची कि अमेरिका भारत को रोकने के लिए नए नए बहाने बना रहा है, अमेरिकी जनता के बीच भी यह सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों अमेरिका एक लोकतांत्रिक और तेजी से उभरते देश को रोकना चाहता है, जबकि चीन जैसे तानाशाही शासन वाले देश को वह बार बार सहारा देता है। यह सवाल अमेरिकी राजनीति के लिए भी एक नया संकट बन गया। भारत की मीडिया में यह खबर ऐसे चली जैसे देश ने आधा युद्ध जीत लिया हो और सोशल मीडिया पर हर जगह जयशंकर के भाषण की क्लिप वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत को रोका गया तो यह संगठन अपनी विश्वसनीयता खो देगा। यह क्लिप इतनी ताकतवर साबित हुई कि दुनिया भर में भारत की छवि एक ऐसे देश की बनी जो सच बोलने से पीछे नहीं हटता। अब हालात यहां तक पहुंच गए थे कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा कि भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह मुद्दा जल्द ही अंतिम रूप लेगा। यह सुनकर पाकिस्तान और चीन की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने भारत को रोकने के लिए आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की और अचानक भारतीय आईटी कंपनियों पर नए टैक्स लगाए। लेकिन भारत ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका से आने वाले कई सामानों पर भारी शुल्क बढ़ा दिया और यह संदेश दिया कि अब भारत किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में असली टकराव अमेरिका और भारत के बीच ही होने वाला है और अगर भारत यह जंग जीत गया तो इतिहास में पहली बार एशिया का कोई देश इस मंच पर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देकर अपना हक हासिल करेगा। और यही वह सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। न्यूयॉर्क की उस रात को याद कीजिए जब जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तुर्की और पाकिस्तान को आईना दिखाने के बाद जैसे ही हॉल से बाहर कदम रखा, पूरी दुनिया के पत्रकार उनके पीछे भाग पड़े। कैमरों की चमकती फ्लैशलाइट्स और माइक की बरसात के बीच एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत ने आज इतिहास रच दिया है। लेकिन असली कहानी उस हॉल से बाहर नहीं, बल्कि बंद कमरों के अंदर लिखी जा रही थी, जहां अमेरिका, चीन और उनके सहयोगी देश भारत की इस बढ़ती ताकत से बुरी तरह घबराए हुए थे। वॉशिंगटन में CIA की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स में यह साफ कहा गया कि अगर भारत अगले कुछ महीनों में स्थायी सदस्यता हासिल कर लेता है तो यह पूरी विश्व व्यवस्था का संतुलन बदल देगा और अमेरिका के लिए अब एक तरफा फैसले लेना नामुमकिन हो आएगा।